ये किसकी डेथ हुई? एलिफ की मदर की डेथ हो गई। खाना लाया था तुम्हारे लिए। इस तन्हाई को तो मैंने अकेले ही फेस करना है। ये मरियम मामा, सुबह से भूखी होगी, खाना खा लो। तुम घर चले जाओ, बहुत रात हो चुकी है। मेरी भी मामा नहीं है। मैं 6 साल का था जब उनकी डेथ हो गई थी। तुम ये अकेली कैसे रहोगी? तुम जानती हो, तुम मेरी खामोशियों में इस तरह बसती हो जैसे मेरे इस दिल में धड़कन। दुआ करती हो मेरे लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो दुआ करती हूँ। मरने वाले को तकलीफ तो होती होगी। फिर कोई किसी के लिए कितनी देर रुक सकता है? I can understand your feelings. जब बिल्डिंग खड़ी करता हूँ तब लोगों को खुद पता लग जाता है कि गाजी यूसुफ ने चांद चढ़ा दिया। बादशाह बनते नहीं हैं, बादशाह पैदा होते हैं। प्लीज बाबा, मुझे बचाने, में नहीं बनना चाहता। इतनी मोहब्बत क्यों करते हो? मोहब्बत तो ऐसे ही की जाती है। गाजी यूसुफ साहब, हम पार्टनर्स हैं, हमारे पैसे फंसे हुए इसमें। पैसे फंसे हुए? खुदा करे तुम्हें औलाद हो और उस औलाद में तुम्हारी जान हो। वो मोहब्बत ही क्या जिसमें जंग ना हो। नाज़रीन, आप देखेंगे कि बिल आखिर गाजी यूसुफ अपने मकसद में कामयाब हो ही गया। जबकि मरियम की जब मौत होती है, इधर आप देखेंगे कि जब सारिम जाता है एलिफ से मिलने के लिए तो एलिफ अपने घर पे नहीं होती और वो हॉस्पिटल में एलिफ को मिलने चला जाता है। जहाँ पर आप जाएंगे देखेंगे कि एलिफ की माँ की डेथ हो जाती है और वो वहाँ पर बाहर खड़ी हुई होती हैं। तो सारिम वहाँ पर जाकर देखता है तो हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? तो वहाँ पर आप देखेंगे कि उसके साथ एक औरत खड़ी है। वो बताती है कि ये एलिफ की माँ की डेथ हो गई है, जिसकी वजह से सारिम को बहुत ही दुख होता है और वो एलिफ के साथ ही उसके घर आ जाता है और उसे हौसला देता है और कहता है कि मेरी भी माँ नहीं है, मैं 6 साल का था तो मेरी माँ की डेथ हो गई थी। इसके बाद मैंने अकेली ही ज़िंदगी गुजारी है, अब तुम्हें भी अकेली ही ज़िंदगी गुजारनी है। क्योंकि वो एलिफ के बारे में कुछ भी नहीं जानता। कि आप देखेंगे कि वो एलिफ की माँ का जनाजा वगैरह करवाएगा। सारा कुछ करने के बाद जब उसे एहसास होगा कि ये तो अब अकेली रह गई, अकेली कैसे रहेगी, तो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ और एलिफ तुम मेरे साथ चलो, तुम यहाँ अकेली कैसे रह सकती हो? लेकिन वो कहती है कि मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी। इधर आप देखेंगे सारे वहाँ पर खड़ा होता है और वहाँ पर एक तस्वीर पड़ी हुई होती है। वो तस्वीर उठाकर देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो एलिफ और वहाँ पर मौजूद उसकी माँ मरियम की तस्वीर होती है। और जब वो उससे पूछता है कि ये कौन है तस्वीर में, तब वो बताती है कि ये मेरी माँ है। तो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और वो हैरान हो जाता है कि ये एलिफ की माँ है और उसे कोई ख़बर ही नहीं, क्योंकि मरियम के साथ तो उसकी बहुत ज़्यादा दोस्ती होती है। इधर आप देखेंगे कि मरियम की मौत का ज़िम्मेदार वो जानता है कि और कोई नहीं, उसका बाप ही है, क्योंकि उसके बाप की वजह से ही मरियम अब ये दुनिया छोड़कर जा चुकी है। इसीलिए अब सारिम ने ये आयत कह लिया है कि वो अब कभी भी एलिफ को अकेला नहीं छोड़ेगा। उसे कहता है कि तुम यहाँ अकेली नहीं रह सकती, मेरे साथ चलो। इस पर एलिफ कहती है कि नहीं, मैं कहीं भी नहीं जाऊँगी। तब वो उसे कहता है कि ये अब वक्त नहीं है कि तुम अकेली रहो, क्योंकि हमारे इस माहौल में अकेली औरतें नहीं सरवाइव कर सकती, तुम्हें किसी न किसी मर्द की तो ज़रूरत है और अब तुम्हारी माँ भी तुम्हारे साथ नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला नहीं रहने दूंगा। इस पर एलिफ कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मेरे क्या लगते हो कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं? तब वो कहता है कि मैं कुछ लगूं ना लगूं, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने दूंगा। इधर आप देखेंगे कि जब सारिम के बाप को यूसुफ को इस चीज़ का पता चलता है कि अब मरियम इस दुनिया में नहीं रही, तो वो बहुत ही खुश होता है और वो कहता है कि बिलाखिर मैं अपने मकसद में कामयाब ही हो गया। जब जो इनके साथ वो बिजनेस पार्टनर जब उसके पास आते हैं कि अभी तक तुम्हारा काम नहीं हुआ, तब वो कहता है कि जब यूसुफ कोई बिल्डिंग तामीर करता है तो सबको पता चल जाता है कि चांद ने चढ़ चुका है, इसीलिए अब तुम देखना कि तुम्हें बहुत जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। लेकिन वो कहते हैं कि अगर हमें काम हमारा जल्दी नहीं हो सका तो हमें तो इस तरह नुकसान हो रहा है, इस तरह हमें हमारे पैसे वापस कर दो। इस पर वो आगे से यूसुफ कहता है कि नहीं, तुम्हें बहुत जल्द
تمہیں خوشخبری ملے گی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کے بعد مریم کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، یا تو وہ زمین دے دے گی یا پھر اپنے اوپر ہی کچھ کر لے گی۔ یہی ہوا جو اسے جو ہونا تھا۔ بالآخر وہ بہت ہی خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جو میرے پاؤں کا کانٹا تھا وہ تو نکل گیا، اب مجھے کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے۔ لیکن سارم کو یہ سب حقیقت پتہ ہے اور وہ جانتا ہے کہ مریم کو مارنے والا اور کوئی نہیں اس کا باپ ہی ہے، کیونکہ اس نے اسے اتنی اذیت دی ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس کا ہوٹل کھینچنا چاہتا تھا لیکن وہ کبھی بھی اپنا ہوٹل اس کو نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس بار سارم ہی آیا تھا کہ اس نے اپنے باپ کے غنڈوں کو روکا تھا، لیکن وہاں پر اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ آئلف کی ماں کا ہارٹ اٹیک سے ہی موت واقع ہوئی ہے، لیکن اب اکیلی